हे गाइस हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि सब मज़े में होंगे। दोस्तों इट्स मी मिश्रा। आज हम लोग 3 एंड 2 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ेंगे। हर सेशन को देखिए, 1 अगस्त के सेशन का क्या हाल है। इतनी मेहनत से आपको सेशन दिए जाते हैं, उसमें भी आपके कंप्लीट व्यूज़ नहीं होते, रेगुलर नहीं होते आप लोग, तो ये गलत चीज़ है। प्लीज़ सारे लोग ध्यान से, बहुत ध्यान से लिसन विथ केयरफुली ऑन डेली बेसिस। प्लीज़ सारे और ध्यान से सभी लोग सुना करें, ठीक है। कोई सेशन मिस मत किया करें। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया गया है। तो आज वैसे कब क्या है, 4 अगस्त है, लेकिन हम 2, 3 का सेशन कर रहे हैं। तो ये 1 अगस्त को मनाया गया है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है हर साल। अच्छा, 1 अगस्त को एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। कौन सा? वर्ल्ड लंग कैंसर डे। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे, यानी फेफड़े के कैंसर को रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है, या इसके बारे में जागरूक करने के लिए, ये निदान खोजने के लिए। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में अभी कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 यानी बर्मिंगम में हो रहे हैं। CWG 2022 और 22वें नंबर के हैं। इसमें अभी 72 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में किस अंशिता सूली ने कौन सा पदक जीता है। तो अंशिता सूली ने जीता है गोल्ड मेडल। अंशिता सूली 72 किलोग्राम भार उठाकर जीत 72 वर्ग किलोग्राम में, सॉरी 72 वर्ग किलोग्राम में जीता इन्होंने गोल्ड मेडल CWG 2022 में। तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है, PIB प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB के अभी नए प्रधान यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं। तो सत्येंद्र प्रकाश। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए निर्देश मतलब प्रधान बने हैं, हेड बने हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं। कौन? तो सत्येंद्र प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए गठित होने वाली समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। मंकी पॉक्स की निगरानी करने के लिए बनाई गई समिति के प्रमुख कौन बनाए गए हैं। तो BK पॉल अभी जो समिति बनी है उसके प्रमुख बने हैं। ये मंकी पॉक्स एक वायरस है, इसकी रोकथाम के लिए एक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैकग्राउंड नॉइस पे आप ध्यान नहीं देंगे। एक फैमिली में इन्वायरमेंट बहुत आजकल ख़राब है। कल एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया घर में, जिसमें कि आग लगी, और आग लगने से वो इतनी आग फैली कि सभी लगभग घर की पूरी सामान जल गया नीचे से ऊपर तक। तो इतना बड़ा इंसिडेंट होने के बाद किसी लिए कल आपको वीडियो नहीं मिला, और अभी जो है बस जैसे तैसे आपको वीडियो मिल रहा है। का मकसद ये है कि आपको आपकी स्टडी के लिए जो मेरे तरफ से कंटेंट मिल रहा है वो मिलता रहे, उसमें कोई बाधा ना आए। तो इस बात का आप लोग भी ख्याल रखें और दुआ करें कि सारी स्थिति जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करूँगी कि प्लीज़ इस हादसे पर जो भी आप अपनी तरफ से हेल्प दे सकते हैं, अपने रिगार्ड से, अपने ओन से, वो ज़रूर दें, ठीक है। तो ये आप लोगों के मन के ऊपर है कि आप अगर कोई अपनी ट्रेनर, अपनी फ्रेंड को या उसकी फैमिली को कुछ अगर हेल्प देना चाहते हैं तो, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, VK पॉल के बारे में बताया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में अभी लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो ये किया है लॉकडाउन लिरिक्स। लॉकडाउन जब लगा था कोविड के चलते, तो उसमें होने वाली परेशानियों, दिक्कतों पर लिखी गई ये पुस्तक है। और इसका भी जो विमोचन किया है चीफ मिनिस्टर, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने। किसने? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। वैसे उड़ीसा को भी MSME अवार्ड्स में टॉप स्टेट का दर्जा मिला है। और इसकी जो एक बात बताऊंगी, जितनी मो से शुरू होती है, मो नामक जितने भी इनिशिएटिव हैं वो सब उड़ीसा के हैं। और मो वाणिज्य बस, हाँ, क्या वो नहीं, वाणिज्य नहीं, परिवहन, मो परिवहन सेवा। कौन सी? मो परिवहन सेवा या मो बस सेवा, ये उड़ीसा की है। और जितनी जैसे मो जीवन, मो प्रतिभा और जो भी मो के नाम से पहल हैं, वो सब क्या है, उड़ीसा की है। और इस मो
बस सेवा को अभी संयुक्त राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी गहेरमठ वायशीपल्ली कौन सी गहेरमठ वायशीपल्ली और डिब्रीगढ़ नलवन कोठागढ़ ये इसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, नंदनकानन जू है, चिड़ियाघर है ना। इसमें हाइडेप्ट एंड एनिमल स्कीम चल रही है। और ये भी सुने आप ध्यान से कि यहाँ पर सिमलीपाल और भितरकनिका नेशनल पार्क है। कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर, ठीक है। और यहाँ पर एक टी ब्रिज बना है कटक में, उड़ीसा के। नवीन पटनायक बताया चीफ मिनिस्टर, गणेशी लाल गवर्नर हैं। तो आप ये बातें याद रखेंगे। अच्छा, पीआईबी की स्थापना कब हुई? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की 1919 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बहुत बार बताया मैंने पीआईबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में श्री नारायण रेड्डी अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? श्री नारायण रेड्डी अवार्ड यानी पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया गया है? तो प्रतिभा रे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू साहब ने प्रतिभा रे को अभी श्री नारायण रेड्डी साहित्य अवार्ड होता है ये 2022 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानेट ये अभियान किसने शुरू किया है? गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानेट, तो ये किया है WWF ने। WWF तो वर्ल्ड वाइड सब जानते हैं। WWF WWE ये तो सबको मैंने इतना बताया है कि आप लोगों को अब याद हो गया होगा। अब WWF ने क्यों शुरू किया है ये? कि लोग अपने लिए फूड का जो विकल्प है वो आसानी से तलाश सकें। इसके जागरूक करने के लिए ये वर्ल्ड वाइड फूड फेडरेशन ने शुरू किया है अभी क्या, ये गुड फॉर यू गुड फॉर प्लानेट अभियान। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्मला मिश्रा का निधन हो गया, ये कौन थी? निर्मला मिश्रा। तो निर्मला मिश्रा एक बंगाली गायक थी, 81 साल की एज में 81 ईयर्स की ओल्ड, मतलब 81 ईयर्स ओल्ड थी और अभी इनकी तबीयत ख़राब हुई। और ये बहुत प्रसिद्ध गायक थी, बंगाली गायक, और निर्मला मिश्रा का निधन हो गया, याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर ऑफ पुलिस ITBP के महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल के पद पर ITBP के प्रभार के लिए किसने पद ग्रहण किया है? यानी कौन डायरेक्टर जनरल बने हैं नए डायरेक्टर जनरल, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP? तो ये बने हैं डॉक्टर शुजाय लाल, SSV के ये अध्यक्ष थे। और अभी डॉक्टर शुजाय लाल ITBP के नए अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ITBP की स्थापना हुई थी 1962 में न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर, और डॉक्टर शुजाय लाल डायरेक्टर जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आगामी अभियान मेक फॉर उड़ीसा सम्मेलन के लिए ओडिशा सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? क्या है क्वेश्चन? आगामी अभियान मेक फॉर यानी मेक्स है, आगामी अभियान मेक्स फॉर उड़ीसा सम्मेलन, इसके लिए उड़ीसा सरकार ने किसके साथ साझेदारी की है? तो FICCI के साथ, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया यानी फिक्की के साथ। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है फिक्की का, 1927 में इसकी स्थापना हुई। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं संजीव, क्या नाम है, संजीव याद रखिए फर्स्ट नेम, ठीक है। संजीव नाम है, संजय नहीं, संजीव, ठीक है। तो संजीव याद रखना, संजीव फर्स्ट नेम है, इससे ही याद आ जाएगा। तो संजीव सर इसके डायरेक्टर जनरल है FICCI के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी द जर्नी ऑफ नेशन
द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी नामक बुक किसने लिखी है? द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बुक किसने लिखी है? तो द जर्नी ऑफ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये बुक लिखी है संजय पारू ने। किसने? संजय पारू। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। वो संजीव हैं जिनके बारे में बताया FICCI की, ये संजय है। ओके, बुक से क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा यानी ऑनलाइन गवर्नमेंट ई टैक्सी सर्विस किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी केरल ने ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू कर दी है। जैसे ओला उबर होता है ना, इसी तरह ये ऑनलाइन सरकारी गवर्नमेंट का है ई टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है केरल ने, और इसका नाम रखा गया है केरल सवारी। क्या? केरल सवारी, याद रखना। अभी वैसे भी ई सर्विस मूल्य सूचकांक यानी ई सर्विस वैल्यूएशन इंडेक्स में केरल टॉप पे रहा है। पानी में तैरती हुई सबसे बड़ी भारत की जो परियोजना बनाई है वो टाटा पावर ने बनाई है केरल के अंदर। राज्य के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप योजना शुरू की है। संतोष ट्रॉफी केरल ने जीती थी, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है, उन्होंने वन स्कूल बनाई है सिविल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज के तैयारी करने वाले यूथ के लिए लॉन्च की है, और मछुआरों के लिए यहाँ पर परिवर्तनम ये एक शुरू हुई है योजना, तो शुरू हुई है, दिन भी हो गए। कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। अनाईमुडी शोला, एरविकुलम शोला, पम्बडम शोला, मध्य किकटक शोला, जिनमें 16 सभी नेशनल पार्क केरल के हैं। और पिनरई विजयन तो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, ये पता ही है आपको। ममता बनर्जी भी दोबारा ही बनी है, तिवारा। और यहाँ पर पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व है, और यहाँ पर साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी है। साइलेंट वैली यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी किस IIT ने बायोमेडिकल एंड निदान नवाचार उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, यानी लॉन्च करने की घोषणा की है। इंग्लिश में सुनिए, हिंदी में सुना आपने। किस IIT ने अभी बायोमेडिकल कॉलेज एंड रेमेडीज़ इनोवेशन एक्सीलेंस सेंटर, यानी हिंदी में क्या हुआ? बायोमेडिकल निदान नवाचार उत्कृष्टता केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। तो IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक भी अभी को साफ़ करने के लिए रोबोट बनाया था, याद है? IIT मद्रास के बारे में और भी बताया था मैंने, अभी कल परसों का ही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया, रिवाइज़ कीजिए परसों का वीडियो। और त्वरित प्रोग्राम ये किसने शुरू किया? ये IIT कानपुर ने, ठीक है। स्वदेशी हाइपरलूम इंडियन रेलवे और IIT मद्रास ने डेवलप किया। बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप सबको याद रखा करें प्लीज़। क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, बहुत बता रही हूँ CWG के क्वेश्चन। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अभी यंग वेट लिफ्टर हैं, कौन है? हरजिंदर कौर। इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने 71 किलोग्राम वर्ग में, 71 kg वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता है अभी हरजिंदर कौर ने वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, हाल ही में अभी महिलाओं के प्रवासन और तस्करी को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? तो वेस्ट बंगाल सरकार के साथ, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। और परसों की वीडियो में वेस्ट बंगाल के बारे में मैंने सब बताया, तो ये भी बताया था कि 7 नए डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं, जिससे कि अब इसकी संख्या 30 ज़िलों की हो जाएगी, ठीक है। और एक और ऐसी न्यूज़ बता देती हूँ, एक वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेटर है डी एंट्रा, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये जो विधानसभा कार्य के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? बताया था परसों में, केरल 61 डेज़। केरल का क्वेश्चन लिया ना अभी, केरल सवारी वाला, इसलिए आ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
क्वेश्चन है, हाल ही में अभी ऑपरेशन मुक्ति को फिर से किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ऑपरेशन मुक्ति इसको शुरू किया उत्तराखंड ने। इसमें क्या है कि अशोक कुमार जो डीजीपी हैं उत्तराखंड के, उन्होंने 2 महीने तक चलेगा ये अभी 1 अगस्त से शुरू हुआ है मुक्ति ऑपरेशन। इसमें जो बच्चे भीख मांगते हैं उन बच्चों को, छोटे बच्चे, उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। यही है ऑपरेशन मुक्ति, पहले भी चला और अब फिर से इसको शुरू किया गया है। हिम प्रहरी योजना लॉन्च करेगी, अभी घोषणा कर चुकी है उत्तराखंड सरकार। युवा उदीयमान खिलाड़ी युवा उन्नयन योजना, ये भी शुरू हुई उत्तराखंड में, है ना। अभी एक बहुत सारे फैक्ट्स है उत्तराखंड के। तो देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, तो यहाँ ये BRO@63 प्रोग्राम शुरू हुआ है। 1064 ये एप्लीकेशन लॉन्च की उत्तराखंड सरकार ने। और बहुत सारे, जितने बताऊँ उतने कम है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ? पुष्कर सिंह धामी। और जिम कॉर्बेट सबसे पुराना नेशनल पार्क है यहाँ पर, इसका हेली नेशनल पार्क पुराना नाम है, पूर्व नाम है। फूलों की घाटी यहीं है, हरेला पर्व यहीं मनाया जाता है उत्तराखंड में। दुर्लभ मांसाहारी पौधों की प्रजाति भी उत्तराखंड में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंगलई वेंकैया की जयंती कब मनाई गई है? 146वीं जयंती है ये। पिंगलई वेंकैया जी की 146वीं जयंती कब मनाई गई? तो पिंगली वेंकैया साहब ये कौन थे? ये वो थे जिन्होंने 1921 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज यानी नेशनल फ्लैग का प्रारंभिक डिज़ाइन तैयार किया था। तो इनकी जयंती हर साल 2 अगस्त को मनाई जाती है। 146वीं जयंती है ये। और बता दूं इनके बारे में कि इनके ऊपर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया है। और अभी 1 अगस्त को तो मैंने ऊपर ही बताया कि कौन सा इम्पोर्टेंट डे बनाया गया है। तो आप लोग ये बात याद रखिएगा, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया था। पिंगलई वेंकैया नाम याद रखना इनका। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी विलियम फेडरर रसेल का निधन, ये कौन थे? तो अभी दिग्गज प्लेयर थे ये, किसके? बास्केटबॉल के, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ये बहुत दिग्गज प्लेयर थे। क्या नाम था? विलियम फेडरर रसेल, इनका भी निधन हो गया। ठीक है, बास्केटबॉल एसोसिएशन में थे, इनका भी निधन हो गया। याद रखना, ये ज़रूरी सा नाम लगा मुझे इसलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी, बहुत ही ध्यान से सुनिए, हाल ही में भी पहली हिंदू महिला जो पाकिस्तान की डीएसपी बनी, वो कौन है? यानी डीएसपी को हिंदी में कहते हैं उप पुलिस अधीक्षक। क्या? उप पुलिस अधीक्षक। तो पहली पाकिस्तान की हिंदू महिला जो डीएसपी बनी है वो है मनीषा रोपेटा। कौन है? मनीषा रोपेटा, याद रखना। राजा परवेज़ अशरफ असेंबली के अध्यक्ष हैं पाकिस्तान में, और जो प्रधानमंत्री हैं इस टाइम वो नवाज़ शरीफ, और आरिफ अलवी प्रेसिडेंट हैं। इस्लामाबाद इसकी कैपिटल है। और खबरों में, न्यूज़ में, नाटकों में देखते हैं ना, वही कराची, तो वही है, ध्यान आ गया। न्यूज़ में आता रहता है कुछ, कभी कभी कोई न्यूज़। तो इस्लामाबाद है इसकी कैपिटल। और हमारे देश भारत और इस पाकिस्तान के बीच में डिवाइडिंग क्या है? रेड क्लिफ। यूएसए और कनाडा के बीच में 49 पैरेलल। इंडिया और मालदीव के बीच में, अपने देश भारत मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल। नॉर्थ साउथ कोरिया के बीच में 38 पैरेलल। और अपने देश भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन। वैसे इधर ज़रूरत तो नहीं, फिर भी बताती हूँ। अपने भारत और श्रीलंका के बीच में क्या है? पाक स्ट्रेट, पाक की खाड़ी डिवाइडिंग। तो इतना ही याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ऑफिस पीएमओ में डायरेक्टर जनरल के पद पर किस महिला को लिया गया है? कौन लेडी डायरेक्टर बनी है? तो श्वेता सिंह। 2008 IFS इंडियन फॉरेन सर्विस बैच कैडर की हैं ये। कौन? श्वेता सिंह। और इन्हीं को अभी पीएमओ ऑफिस में डायरेक्टर बनाया गया है। क्या? डायरेक्टर बनी है। निर्देशक डायरेक्टर ही तो होता है, डायरेक्टर बनी है। ठीक, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लिए वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं?
वर्ल्ड बैंक में भारत के लिए कंट्री डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अगस्तानो कोइमे अगस्टानो कोइमे, क्या नाम है? अगस्टानो कोइमे, ये वर्ल्ड बैंक में इंडिया के कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं। अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक 1945 में स्थापना हुई, वाशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर, डेविड मालपास प्रेसिडेंट है, CFO अंशुलाकांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 44वां शतरंज ओलंपियाड, चेस ओलंपियाड किसने जीता है? तो ये जीता है तान्या सचदेव ने। जी हाँ, तान्या सचदेव ने 44वां चेस ओलंपियाड जीत लिया है। और बताया था मैंने इसकी कौन सी राज्य मेज़बानी कर रहा था, बताया ना अभी थोड़े दिन पहले ही, 1-2 दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ड्रीम एसएस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ड्रीम एसएस अवार्ड 2022 इससे सम्मानित किया गया है सत्यनारायण मोन्यूर, और ये अरुणाचल प्रदेश के पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है। कौन? सत्यनारायण मोन्यूर। इन्हीं को अभी ड्रीम एसएस अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अच्छा, ये आदिपुरम त्यौहार बहुत बताती हूँ आपको, कहाँ मनाया गया अभी, तो कहाँ ये है तमिलनाडु का। आदि एक मंथ होता है और आदिपुरम त्यौहार हमेशा बताती हूँ तमिलनाडु में मनाया जाता है। अभी जलवायु परिवर्तन के लिए प्रयास शुरू किया, मतलब एक गठन किया है एक पैनल का, किसने? तमिलनाडु ने। स्मार्ट सिटी फंड का सबसे बेहतर उपयोग भी तमिलनाडु ने किया है। IIT अपग्रेडेशन के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ अभी जो है समझौता किया है। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यही शुरू हुई थी तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बारे में आज एक बात बताती हूँ, बहुत फैक्ट्स बताती हूँ, इतने फैक्ट्स ने बताया कि आज एक और बात बताती हूँ। 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है, 18 जुलाई को। और आपको याद हो, अगर 14 अप्रैल को समानता दिवस की घोषणा की गई है, और 18 दिसंबर को 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस, 14 अप्रैल को BR अम्बेडकर जी की जयंती पर समानता दिवस, और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, क्या? माइनॉरिटी राइट्स डे होता है 18 दिसंबर को। अब ये जो 18 जुलाई को तमिलनाडु दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में बताती हूँ आपको। 1956 में मद्रास प्रेसिडेंसी थी ना यहाँ पर, तो 1956 में 1 नवंबर में इससे क्या बना? इससे बना था कर्नाटका बना, केरल बना और आंध्र प्रदेश बना 1956 में। और जो बचा हुआ हिस्सा रहा वो बना तमिलनाडु। जो मद्रास प्रेसिडेंसी 3 राज्य बन गए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना तो अब बना है 2014 में। तो ये जो है, जो बचा हिस्सा वो 1967 में बना तमिलनाडु, जिसकी कैपिटल है मद्रास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको बताया। मद्रास अब कैपिटल है। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर, और गवर्नर कौन है? RN रवि। और जितने भी नेशनल पार्क में मन्नार की खाड़ी है, और उसके अलावा जितने में मलाई आता है ना, सिर्फ शोला नहीं, मलाई, ओनली मलाई जिनके नाम के साथ आता है, उनमें क्या है, वो कहाँ है सिचुएटेड है? तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु का एक टाइगर रिजर्व है सत्यमंगलम, इसको TX2 अवार्ड मिला था। टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी हो गई थी, इसलिए राजकीय वस्तु घोषित किया गया था राजकीय गीत इसको, तमिल थाई वस्तु को। और जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ किया जाता है? ये भी तमिलनाडु में किया जाता है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ आपको, हाँ, फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 जो आया था, 2021-22, इसमें नंबर 1 पर है तमिलनाडु। ये भी आप याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंडा और दूध योजना, ये किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अंडा और दूध योजना तो केरल राज्य सरकार ने। केरल के जो स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी स्कूलों के, उनके लिए अंडा और दूध योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी नॉइस स्मार्ट वॉचेस की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आपने नॉइस की घड़ियाँ देखी होंगी, तो नॉइस स्मार्ट वॉचेस की नई अभी ब्रांड एम्बेसडर बनी है वाणी कपूर। कौन? वाणी कपूर। सभी ब्रांड एम्बेसडर जो मैं बताती हूँ याद रखा करें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन अभी किसने किया है?
ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो ये शुरू किए हैं इनका जो उद्घाटन किया है किसने? हमारे आवासीय एवं शहरी मामलों के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने ही ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन किया है। ये था जी 3 और 4 अगस्त का करंट अफेयर्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं ज़रूर शेयर करें। और रिक्वेस्ट है कि ये भी है कि क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को हिट कर लें। यहाँ मैं आपको गारंटेड कंटेंट डिलीवर करती हूँ, इसको प्लीज़ मिस मत करें, डेली ध्यान से कंप्लीट सुना करें। तो इनफ फॉर टुडे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।